बॉस, वो कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन वो आगे के टोल से गुजरा है, ये बात तो कंफर्म है। मतलब अगर वो इस टोल से गुजरा है तो फिर कहाँ जा सकता है? देखो, किसी भी हाल में वो मिस नहीं होना चाहिए। बॉस, एक बार आप मुझे कोई काम दे दे तो समझ लीजिए कि वो काम हो गया। अभी लड़कों को फोटो भेजकर उसके बारे में जानकारी निकालता हूँ, मिल जाएगा। जल्द से जल्द ढूंढो। यार जग्गी, ये लड़का कौन है? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी कुछ नहीं खाया ना तो बैंड बज जाएगी मेरी। तो आप क्या लेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मैडम, कुछ क्यों नहीं चाहिए? आप भगवान है क्या? आपने अमृत पिया है क्या? आपको भूख लग रही होगी, चुपचाप खा लीजिए। ब्रदर, इधर आओ। गरम है तो हमें 2 प्लेट इडली वड़ा और 2 कॉफी। मुझे दूध देना। ए, अकल है कि नहीं? अंधा है क्या? टी शर्ट गंदी कर दी ना। पानी किधर है? उस साइड में। हाँ, दीजिए। थैंक यू। क्या मैडम, आप दूध पी रही हैं? पहले ही आप इतनी गोरी हैं, दूध पीकर आप और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम आपको देख भी नहीं पाएंगे। आहा, मैडम, आप ऐसे मत हंसिए मैडम। पहले ही मैं आपके प्यार में गिर चुका हूँ, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। ओहो, ओके। देखिए देखिए, ऐसे ही आपको हंसते रहना चाहिए। आप हंसती रहेंगी तो ऐसे ही चमकती रहेंगी। सर, आपका बिल। हाँ, दीजिए। मुझे दो, मैं पे करती हूँ। क्या मैडम, आप भी? आपको ट्रिप पर मैं लेकर आया हूँ, आपसे पैसे लिए तो मुझे पाप लगेगा। कोई बात नहीं, मैं पे करूँगी। दो। मैडम, अगर आपको पैसे देने का शौक है तो हमारी शादी में आप मुझे दहेज दे दीजिए। ये गलत है लेकिन गिफ्ट तो ले ही सकता हूँ। माँ जी, ये लीजिए। मैडम, हाँ? आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? हाँ, अभी तो खाना खा के यहाँ से निकले हैं। वहाँ देखो, वो जा रहे हैं दोनों। ये क्या है महामाही? आदिशेष की आत्मा ने इस भूलोक में कैसे प्रवेश किया? जब वो जिंदा था, उसने किसी से वादा किया होगा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे वादे को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा भूलोक में आई है। उसकी आत्मा का भूलोक में आना और उस नागिन का यहाँ प्रवेश करना, ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। वो सिर्फ नागमणि को हासिल करना नहीं चाहती, बल्कि वो अपने आदिशेष से मिलना भी चाहती है। महामाई, आदिशेष की आत्मा दिग्विजय के घर में किसकी देह में प्रवेश की होगी? वो क्या दिग्विजय का देह है? वो असंभव है। आदिशेष की आत्मा जब घर में प्रवेश कर रही थी, तब दिग्विजय नागमणि को सुरक्षित रखने के लिए त्र्यंबक के साथ था। और आदिशेष के मृत्यु वाले दिन ही त्रिविक्रम का जन्म हुआ था। उसके मृत्यु का समय और त्रिविक्रम के जन्म का समय दोनों एक ही है। ऐसा है तो आदिशेष की आत्मा त्रिविक्रम के देह में है। नहीं गरुड़, तुम जैसा सोच रहे हो इतना सरल नहीं है। त्रिविक्रम के जन्म के समय ही त्रिशूल का भी जन्म हुआ था। उसके बाद ही मैंने उनकी अदला बदली की थी।
तो फिर आदिशेष की आत्मा किसकी देह में है? इसी की पुष्टि नहीं हो रही है। नागिन को इस बारे में पता होगा और अगर हम उसका पीछा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, उसे भी अभी तक पूरा सच नहीं पता। अगर उसे सच का पता होता अब तक वो प्रतीक्षा नहीं करती। जब वो भूलोक में पहुंची थी उसी दिन आदिशेष से मिलती और नागमणि को प्राप्त करके नागलोक में चली जाती। यदि आदिशेष की आत्मा उन दोनों में आधी आधी बढ़ चुकी होगी तो? यह असंभव है। एक आत्मा सिर्फ एक ही देह में प्रवेश कर सकती है। आत्मा की शक्ति एक देह में मात्र संगठित रह सकती है। आदिशेष की आत्मा किसके देह में है हमें पता लगाना है। हमारी लव स्टोरी अभी अभी स्टार्ट हुई है, इसलिए थोड़ी स्लो है। एक बार ये ठीक से शुरू हो जाए ना मैडम, तो रॉकेट स्पीड से जाएगी मैडम, जब तक ये मंजिल तक पहुंच नहीं जाती। ऐसे? क्या मैडम आप मेरी लव स्टोरी के रॉकेट की स्पीड को इस कार से कंपेयर कर रही हैं? ये सब बातें छोड़ो और देखो गाड़ी को क्या हुआ है। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहीं बैठिए और मैं जाकर चेक करके आता हूँ। ओह, तो तुम कार की रिपेयरिंग भी जानते हो? जानते हो मैडम, अब क्या बताऊं, मेरी पूरी फैमिली का प्रोफेशन ड्राइविंग ही है। ये तो सिली मैटर है मैडम। चुटकी बजाते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन मुझे रिपेयरिंग नहीं आती है। हो गया क्या? हाँ मैडम, हो रहा है। और ये साइकिल थोड़ी ना है, कार है ये, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। एक ड्राइवर का बेटा होकर मुझे कार की रिपेयरिंग आनी चाहिए यार। शिवानी मेरे बारे में क्या सोचेगी अब? नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है, कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा। त्रिशूल हो गया? 2 मिनट मैडम, बस हो ही रहा है। और कितना टाइम लगेगा? तुम तो कह रहे थे 2 मिनट में हो जाएगा। क्या मैडम आप भी 2 मिनट मतलब 2 मिनट में हो जाएगा क्या? कोई कहता है 5 मिनट में आता हूँ तो 5 मिनट में आता है क्या? थोड़ा वेट कीजिए ना। अब स्पार्क प्लग चेक किया क्या? प्लग? हाँ चेक किया मैंने, ठीक है वो। ओह, तो शायद स्टार्टर फ्यूज खराब हुआ होगा, चेक करो तो। क्या मैडम, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कार का सब पता है। ड्राइवर आप हो कि मैं हूँ? मेरे पूरे खानदान का प्रोफेशन ड्राइविंग है। आप जाइए अंदर बैठिए, मैं ठीक करके आता हूँ मैडम। वो स्टार्टर फ्यूज नहीं है, ये है। अच्छा, लेकिन वहाँ क्या कर रहा है? शायद कंपनी वालों ने फिर से चेंज कर दिया है। चेंज करने से पहले मुझे बताना चाहिए ना। समझ गया मैडम, आप अंदर जाकर स्टार्ट कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट कीजिए मैडम, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी ये। मम्मा, मैडम कार में से धुआं निकल रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे तुम ठीक करोगे, यहाँ से उल्टा धुआं आ रहा है। मैडम ये आपकी कार है, आप पता लगाइए क्या हुआ है। सच बताओ, तुम्हें कार रिपेयरिंग आती भी है या नहीं? भगवान कसम मुझे नहीं आती। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैडम सॉरी, आप गुस्सा मत होइए। मैडम यही आसपास मैकेनिक शॉप होगी, उसको ले आते हैं, वो गाड़ी ठीक कर देगा। चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम प्लीज मैडम, यहाँ थोड़ी देर हम चलेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कार यहीं पर है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है।
ये त्रिशूल शिवानी को लेकर कहाँ गया होगा? कम से कम एक बार मुझे बताकर तो जाता। फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा दीदी, शिवानी को देखा आपने? एंगेजमेंट कैंसिल करने के बाद उसका आता पता नहीं। मुझे तो डाउट है उसने भांजे को फोन किया भी होगा कि नहीं। किया होगा भाई, कैसे कह सकते हो नहीं किया? ठीक है, मान लिया कि उसने फोन किया हो, लेकिन क्या फायदा? मेरा भांजा कितने दिनों से बीमार था, वो अभी तक घर से निकला नहीं। कम से कम उसे देखने तो आ सकती थी ना। उसने वाकई में ये एंगेजमेंट कैंसिल किया है या फिर मेरे भांजे को ही कैंसिल किया है, ये नहीं पता। मैं कब से आपकी बकवास सुने जा रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। क्या पता है आपको शिवानी के बारे में? हाँ, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। इतने दिनों से आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा मामा। अगर दोबारा आपने ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। त्रिविक्रम, ऊपर आ जाओ। क्या तुम भी गोविंद ऐसी बातें मत करो। तुम चुप बैठो दीदी, मैंने वही कहा जो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों? उसने ऐसा गलत क्या कहा? तुम जानते हो वो कैसे बात करता है। कुछ भी हो, वो तुम्हारा मामा है। सॉरी डैड। दैट्स ओके। मैं तुम्हारी टेंशन समझता हूँ, रिलैक्स। देखो, चाहो तो शिवानी से बात करो या फिर घर बुला लो, जैसा भी तुम चाहो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। डैड, शिवानी जी घर पर नहीं है। क्या? वो जानती है तुम बीमार हो, फिर भी वो शहर में नहीं है? डैड, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, सो वो मन्नत पूरा करने के लिए मंदिर गई हैं। That's so nice. उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। बकवास करने वालों की जबान पर ताला लग गया। सॉरी शिवानी जी, मैंने आपके बारे में झूठ कहा। यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है ये आप नहीं जानती हैं। अगर आपको पता होता तो शायद आप मेरे लिए जरूर मन्नत मांगती। एक काम करो, ये त्रिशूल कहाँ है? जाओ उससे बात करो, वो ठीक हो जाएगा। और डैड, मैंने ही त्रिशूल को शिवानी जी के साथ भेजा है। उनका अकेले जाना ठीक नहीं होगा ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, गुड डिसीजन। और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर मैडम, हम पहुंच ही गए। मुझे तो आसपास कोई गांव ही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ तो कोई गांव ही नहीं है। मतलब तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता ही नहीं था और फिर भी मुझे यहाँ ले आए? जी मैडम, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। बिना जानकारी के मुझे यहाँ ले आए हो? लड़की को ऐसे कहीं भी ले जाते हो क्या? जरा भी अक्ल नहीं है? मैडम वो स्टॉप, बिल्कुल बात मत करना। तुम्हारे भरोसे मैं इतनी दूर तक चली आई, मेरी मत मारी गई थी, मेरी गलती है। मैं जा रही हूँ। नहीं मैडम। कहा ना तुम कुछ नहीं बोलोगे। गरुड़, नागिन कहाँ है? त्रिशूल त्रिविक्रम कहाँ है? महामाई, इस समय त्रिविक्रम अपने घर में ही है और वो नागिन त्रिशूल के साथ कहीं यात्रा कर रही है। क्या? नागिन त्रिशूल के साथ गई है? कहाँ? पता नहीं महामाई। क्या हुआ महामाई? अगर हमें आदिशेष की आत्मा के बारे में जानना है तो नागिन, त्रिशूल और त्रिविक्रम के हर एक पल की खबर रखनी होगी। उनसे किसी भी समय कोई संकेत हमें मिल सकता है। जा, नागिन और त्रिशूल का पता लगा, दोनों कहाँ हैं? महामाई, इन दोनों के बारे में तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन त्रिविक्रम पर कौन नजर रखेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। उसके अपने घर पर ही रहने से हमारे लिए और आसान हो गया है। मुझे नागिन और त्रिशूल के बारे में जानना है। जैसी आपकी आज्ञा महामाई। शीघ्र ही मुझे आदिशेष की आत्मा का पता लगाना होगा।
त्रिशूल, देखो ना अंधेरा हो रहा है और फोन में बैटरी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैडम। मैंने सोचा कि यहाँ आसपास गांव होगा, लेकिन यहाँ तो कोई गांव ही नहीं है। बस लाइफ में मैं कभी तुम्हारे साथ और कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैडम, ऐसा मत बोलिए मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है मैडम। हमें क्या चाहिए? बस आपके सोने के लिए एक घर ही चाहिए, इतना ही ना? रुक जाइए। मैडम, घर मिल गया है। घर? कहाँ है? मैडम, वहां देखिए, बिल्कुल महल, एक महल की तरह है। चलिए चलते हैं। वो उस झोपड़ी में मैं नहीं जाऊंगी। मैडम मैडम मैडम, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? कम से कम ये तो मिला है, नहीं तो हमें यहाँ सोना पड़ जाएगा। ये चलेगा क्या? नहीं ना मैडम, चलिए। हाँ, हमारे महल के लिए ये जूम लाइट है। मैडम, सेफ्टी के लिए मैंने कुछ नाश्ता यहाँ बैग में रखा है। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक आप यहीं रहिए, कहीं जाइएगा मत। शिवानी त्रिविक्रम के लिए मन्नत मांगने मंदिर गई है बेशक, पर वो उसे देखने के लिए आ तो सकती थी ना यहाँ। कहते हैं पति ही परमेश्वर होता है, फिर भी वो तो मिलने तक नहीं आई। गलत है ना? तुम जरा चुप हो जाओ और जरा धीरे बोलो। अगर तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो यहाँ घर में ही महाभारत शुरू हो जाएगा। वैसे भी गुस्सा उसके नाक पर रहता है। दीदी, शिवानी मंदिर ही गई है, यही सोचकर चलो और ये मैटर यही फिनिश कर दो, ठीक है ना? देखिए मैडम, देखिए आप कितनी खुश नसीब है मैडम। देखिए मुझे क्या मिला है, देखिए मुझे देसी अंडे मिले हैं मैडम। नहीं चाहिए। नहीं खाएंगी तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। मैडम ऐसे कैसे चलेगा? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब अंडे के लिए भी मना कर रही है। खा लीजिए मैडम प्लीज। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। गुस्सा करेंगी तो इसमें आपका ही नुकसान है। देखिए मैंने यहाँ रख दिया है, ये खा लीजिए, मैं 2 मिनट में आया। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। दुनिया को भूल जाओ, कुछ ऐसी बात कर। आहाहाहा, क्या बात है मैडम। भूख नहीं है, नहीं खाना करके आप मेरे हिस्से का भी खा ही गई ना। क्यों मैडम, आपने झूठ बोला था ना? अच्छी बात है, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे भी धीरे धीरे पसंद कर लेंगी। पहले आपको मेरा खाना पसंद आया, फिर मैं भी पसंद आ जाऊंगा। अच्छा है, बढ़िया है। ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? मैडम, ये नीम के पत्ते हैं ताकि भूत ना आ पाए, और ये घास है। घास? घास क्यों? घास ताकि आपका दोस्त ना आ जाए। मेरा दोस्त? कौन? वही बुस नागप्पा। आप जहाँ भी जाते हैं आपके पीछे पीछे आ जाता है मैडम। वो यहाँ ना आ पाए इसलिए ये सब अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो घास फूस से सांप नहीं आते क्या? कोई चांस ही नहीं है मैडम, आप कुछ नहीं जानती हैं। इस घास की स्पेशलिटी है, इसकी स्मेल से सांप भाग जाते हैं। सांप आया तो क्या होगा? वो कुछ नहीं करेगा। मैडम, काट लेगा। चुप रहिए मैडम। तुम्हें सांपों से बहुत डर लगता है क्या? डर? वो भी मुझे? मैडम, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डर न लगे।
फिर आप सांप को देखेंगी, डर जाएंगी, रोने लगेंगी, और मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। नागिन को सांप का डर, कुत्तों, मैं खुद एक नाग हूँ। क्यों मैडम, आप क्या सोचने लगी? ओह, सांप के बारे में सोच रही है? मैडम टेंशन मत लीजिए, डरने की क्या बात है जब त्रिशूल साथ है। डर मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। सो जाओ, फिर दिखाती डर क्या होता है। तो मैं इस तरफ सो जाता हूँ, आप वहां सो जाइए। गुड नाइट। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, बस देखते जाओ। मैंने सच में कोई आवाज सुनी या मैंने सपना देखा? नहीं, सपना ही होगा। नहीं, सच में मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्या सच में यहाँ सांप है? क्या हुआ, तुम उठकर क्यों बैठ गए? डर लग रहा है? डर मुझे कोई चांस ही नहीं है मैडम, आप सो जाइए। और तुम? मुझे नींद नहीं आ रही है मैडम, तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। आप आराम से सो जाइए। सांप। तुम्हें डरते हो या नहीं? तुम तो बड़े डरपोक निकले यार। मैं डरता वरता नहीं हूँ मैडम, आप मजाक कर रही थी ना, इसलिए मैंने भी सोचा। आज क्यों इतनी थकान महसूस हो रही है? जैसे उस दिन हुआ था, सेम वैसे ही हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, उस दिन मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। आज मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। आज घर पर ही रहना ठीक होगा मेरे लिए। सांप सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? आया नहीं, आने वाला है। आने वाला है? ये क्या मजाक है मैडम? ये देखिए, ये जो घास डाली है ना मैंने, इस घास से सांप 1 किलोमीटर दूर ही मुंह उधर करके सो जाएगा। यहाँ आ ही नहीं सकता है वो। आप चुपचाप सो जाइए मैडम।
देखो यहाँ सांप। नागदेव जी मेरे। त्रिशूल, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। त्रिशूल, प्लीज कुछ करो, इसे भगाओ। मैडम आप घबराइए मत, मैं यहाँ हूँ ना। आप बस देखिए सांप को कैसे भगाता हूँ मैं। ए सांप, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। हाँ, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तू नागिन मैं सपेरा, तू नागिन मैं सपेरा। मैडम लगता है इस सांप को पुराने गाने पसंद नहीं है, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। डरता जहाँ हमसे, हम तो से डरते ही सब जाने मोरी रानियाँ। चली जा यहाँ से, चली जा, जा जा, मैं हूँ, चली जा। त्रिशूल, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा, ये तो जा ही नहीं रहा है। ऐसा क्या है? मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना सांप को उसी की भाषा में समझा के आता हूँ, आप परेशान मत होइए। नागदेव जी कैसे हैं आप? कृपा करके यहाँ से चले जाइए, लड़की के सामने मेरी इज्जत मत उतारिए। आपके तो इंसानों की तरफ सेपरेट पैर भी नहीं है, मैं आपके पैर कैसे पड़ूंगा? नाग देवता मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? अब मैडम सांप के साथ उसी के भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने सुन लिया तो अगली बार जब सांप आएगा आप मुझे नहीं बुलाएंगी, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन कर रहा हूँ मैं। इसीलिए मन में ही सांप देव को यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। झूठा कहेगा, मन ही मन प्रार्थना कर रहा होगा, मैं सब जानती हूँ। नागदेव जी प्लीज यहाँ से जाइए, मुझ पर दया कीजिए, प्लीज यहाँ से जाइए ना। इससे काम नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मैडम देखा आपने, सांप भाग गया है। मैंने उसको कह दिया था खाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, तो बस उस बात से डरकर ऐसा कांपता हुआ यहाँ से वो भाग गया। आपने देखा नहीं मैडम, इतना अच्छा चांस मिस कर दिया मैडम। हाँ हाँ, तुमने ही भगाया उस सांप को। थैंक यू सो मच त्रिशूल। अरे बस बस, इतनी इज्जत मत दीजिए। नौटंकी की तो कोई कमी नहीं है। सुनो, मैं जरा मालिक के घर जाके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, आपको उस घर के अलावा कुछ दिखता है क्या? रात को यहाँ सिर्फ सोने के लिए आते हो और फिर सुबह वापस वहीं चले जाते हो, बस यही आता है ना आपको? अरे सुबह सुबह तुम जरा कुछ अच्छी बातें किया करो। अरे आप मुझे मौका देंगे तब ना। त्रिशूल को घर से निकले हुए 3 दिन हो गए, उसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता है क्या आपको? उसे मालिक ने भेजा है, ठीक ही होगा वो। ठीक तो होगा, क्योंकि मालिक ने उसे फूलों के बिस्तर पे लेटने के लिए वहाँ भेजा है ना। कहीं मुश्किल सा काम सौंपा होगा मेरे बेचारे बेटे को। तुम्हारे बेटे को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इसका मतलब उसने उसे हासिल किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो एक कहावत है ना जी, मदद के लिए उंगली पकड़ाओ तो हाथ ही पकड़ लेता है। और आपका बेटा बिल्कुल आप जैसा ही है। क्या आपको पता है कि आपका बेटा त्रिशूल कहाँ गया है? क्या आपने पता लगाया कि वो है कैसा? आपने उसे एक बार भी फोन किया क्या? बताइए मुझे। फोन किया था मैंने, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। जहाँ भी होगा ठीक ही होगा वो। ये बात तो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब वो घर पे आ जाए ना तो उसे ढंग के काम पे लगवा दीजिए। ठीक है। मैडम आधी नींद में किसी को उठाने से पाप लगता है मैडम, तो मुझे सोने दीजिए ना प्लीज।
मैडम क्यों जगा रही हैं आप? कहीं लव तो नहीं हो गया आपको मुझसे? आई लव यू बोलने को तो नहीं उठा रही है मैडम। मैडम तो सो रही हैं। फिर किसने उठाया मुझे? कौन हो तुम लोग? शहर से आए हो? यहाँ पर क्यों सोए हो? भैया, हाँ भैया। नीचे उतर के आ जाओ, गांव वाले खड़े हैं तुम्हारी आरती उतारने के लिए। गांव वाले? हाँ? ये क्या हो रहा है? ये सारे गांव वाले, अब क्या होगा? देख क्या रहा, उठा इसे। हाँ हाँ, उठा रहा हूँ। मैडम, मैडम, उठिए मैडम। वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। नीचे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया? वो नहीं पता, नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ना। क्या बातें हो रही हैं? चुपचाप नीचे आ जाओ। हाँ भैया, आ रहे हैं ना। हाँ जल्दी करो। त्रिशूल, कौन है ये लोग? तुम इन्हें जानते हो क्या? हाँ मैडम, वो देखिए ना, वो जो खड़े हो मेरे मामा हैं, चाचा, ताऊ जी, जीजा जी हैं। क्या मैडम आप भी ना? देखिए वो हमसे मिलने खाली हाथ नहीं आए हैं। चलिए मैडम। जिस काम के लिए आए थे, तुम्हारा वो काम हो गया क्या? प्यास बुझाने क्या हमारे गांव मिला था तुम लोगों को? इन शहर वालों की हरकतें ही ऐसी होती है। भाइयों, आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। चाचा जी, ये लोग इस तरह से नहीं मानेंगे। इनकी पंचायत के सामने इज्जत उतारनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जमकर पिटाई करनी होगी। रुक जाओ। क्या हुआ, क्या है सोमा? भाई मुझे मत रोकिए, ये लातों के भूते पिटाई से ही मानेंगे। रुक जाओ। देखो, अगर गांव वालों को बुलाओगे तो यहाँ जंग शुरू हो जाएगी और मुझे ये सब पसंद नहीं। पहले इनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या। इनसे क्या बात करोगे भाई? प्यार के नाम पे अपनी हवस की भूख मिटाने आए हैं। जबान संभाल के सोमा, उल्टा पुल्टा मत बोलो। बोलिए, कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? जो सोमा कह रहा है वो सच है क्या? अरे रे, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और आप दोनों एक साथ क्यों हो? रिश्ता क्या है आप दोनों का? क्या आप दोनों पति पत्नी हैं? वो क्या हुआ? क्या कुछ गलत किया क्या तुम दोनों ने? हे लड़की, क्या रिश्ता है क्या तुम्हारा इसके साथ? शादीशुदा हो? लगता है हमें नहीं छोड़ेंगे। इनसे झूठ बोल के यहाँ से निकलना होगा। चुप क्यों हो, बताओ। अब आप क्या बोलेंगी? खामखा रिस्क लेने से अच्छा है मैं बात करता हूँ ना। सर, ये थोड़ी शर्मीली हैं तो इनके बदले मैं बात करता हूँ। ये मेरी पत्नी है। क्या तुम सच बोल रहे हो? भाई झूठ बोल रहा है, अभी इसका मुंह खुलवाता हूँ। रुक जाओ सोमा, इन्हीं से सच जानेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इनसे शादी की है। हनीमून के लिए आए थे सर। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम रास्ता भटक कर यहाँ पर आ पहुँचे। हमें कोई जगह ही नहीं मिल पाई तो हम यहाँ सो गए सर। भाई फिर से झूठ बोल रहा है ये। अरे तुम चुप करो सोमा, सच और झूठ का पता मैं लगाता हूँ। इन्हें देखकर लगता है कि ये मासूम ही हैं। छोड़ दो इन्हें। भाई मेरी बात मानते हो कि नहीं तुम लोग? तो जाओ यहाँ से। जाओ 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 यहाँ से। आपकी गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं सर, हम आपको तकलीफ क्यों दें? देखिए, आप दोनों परेशानी में हैं।
ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? चुपचाप मेरे घर चलिए। अब लेकिन बोला चलो मतलब चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर सर मुझे रास्ता मालूम नहीं है, मैं आ रहा हूँ। भांजे, हैं? ये क्या है? सिगरेट की स्मेल आ रही है। भांजे, भांजे, क्या तुम्हें सिगरेट की बू आ रही है? आ रही है। यहाँ कौन सिगरेट पीता होगा? और कौन? मैं। क्या? तू और सिगरेट? What's wrong? आप क्यों इतने शौक हो रहे हो? तूने तो सिगरेट छोड़ दी थी ना? फिर से शुरू की क्या? हाँ, छोड़ने का मन किया था तो छोड़ दिया था। आज फिर दोबारा पीने का मन किया तो पी लिया। जो मन करता है ना वही करना चाहिए मामा जी। ये बात आपको भी पता है ना? ये शिवानी से मिलने के बाद लगा था तू बदल गया होगा। फिर से पुरानी आदतें दिख रही हैं। मुझे एक बात बता, अगर जीजा जी को पता चल गया तो वो क्या चुप रहेंगे? ओह कम ऑन मामा जी, आप भी इसी जनरेशन से हो, थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करो। मैंने तो नहीं कहा था कि शिवानी से मिलने के बाद सिगरेट छोड़ दूंगा। कहा था कि सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा। मन किया तो ही छोड़ेगा। आपको भी पीना है क्या? मैं तेरा मामा हूँ, समझा? छोटा सा जोक था मामा जी, टेक इट इजी। ये क्या? ये अचानक बदल क्यों रहा है? क्या हुआ इसे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। श्रुति, मेरी श्रीमती। अरे देखो तो कौन आया है। जी कौन है ये? नव दंपति है। कुछ दिन हमारे घर ही रुकेंगे। कहाँ मिले आपको? अरे कहीं नहीं, बेचारे घूमने निकले थे तो रास्ते में इनकी कार खराब हो गई। बस और क्या था, देखते देखते बेचारे रास्ता भटक गए। पर जानती हो, ये दोनों एकदम मासूम हैं। अच्छा, क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम त्रिशूल है और ये शिवानी है। सच में बहुत अच्छा। लड़की ने ही पहले प्यार का इजहार किया होगा ना? ओह हाँ, इन्होंने ही मुझे पहले प्रपोज किया था। देखा, मैं कैसे देखते ही पहचान गई। तुम देखने में सुंदर हो और ये बहुत खूबसूरत है। दोनों की जोड़ी लाजवाब है। एकदम लाजवाब दंपति। आइए ना, बैठिए। ओके, थैंक यू। अंकल, आपका घर बहुत सुंदर है। ओह, अंकल, आंटी, एक मिनट आया। हाँ, मैं समझ गई। जाओ। ये नव दंपति है और लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ओह, और लड़का मेरी तरह है। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है मैडम। जब आपने अपना गला साफ किया तब मुझे पता चला कि बात बहुत गंभीर है। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? वो जो भी बोल रहे हैं तुम उनकी बात मानकर बस हाँ बोलते जा रहे हो। तुम उन्हें बता नहीं सकते थे क्या कि ये सब झूठ है? जोरों की भूख लगी थी। मुझे मजाक पसंद नहीं है त्रिशूल। सच बोलो, क्या हम दोनों पति पत्नी हैं? वैसे हम दोनों हैं तो नहीं। अब बताओ, क्या हम दोनों प्रेमी हैं? मौसम की जानकारी के मुताबिक ऐसे होने के चांसेस तो हैं। त्रिशूल! मैडम, धीरे बोलिए। अगर वो सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? हम दोनों के बीच जब ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने उनसे ये सब झूठ क्यों कहा? वो वहाँ मैंने बोल दिया था ना, तो बस यहाँ मैंने कंटिन्यू किया। उन्हें झूठ नहीं लगना चाहिए ना, इसीलिए। उन्हें सच पता चल जाता तो क्या होता? अगर मैं यहाँ ऐसा नहीं कहता तो उन्हें हम पर शक हो जाता। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मैडम। पर तुम्हें मेरा पति बनने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर भी तो बन सकते थे ना तुम? ये क्या है मैडम, बार बार मेरी फैमिली प्रोफेशन पर क्यों आ जाती है? मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं ये बोल नहीं सकता।
बस फ्लो में मुंह से निकल गया कि हम पति पत्नी हैं। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। मैं क्यों एडजस्ट करूंगी? नहीं, मैं अभी जाकर उन्हें सब सच बता दूंगी। एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। कैसे जाएंगी? गाड़ी तो है नहीं, क्या करेंगी आप? मैं चल कर जाऊंगी। हेलो मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी। गवर्नमेंट वाले कहते रह गए कि जल्दबाजी में जान को हानि होती है। आप समझी नहीं मैडम। आपको ये लोग जाने देंगे क्या? मार मार कर मेरे पैर तोड़ देंगे। आप समझ नहीं रही हैं। ओह, लगता है तुम उस अंकल से डर गए हो, है ना? उनसे मैं डर सकता हूँ मैडम, लेकिन उनके साथ पूरा गांव आ गया था। उसका क्या? क्या वो लोग हमें चुपचाप जाने देंगे? गांव के बारे में आप भी कुछ नहीं जानती हैं। पंचायत बुलाकर पूरे गांव के सामने हमें झूठा करार करके पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत कर देंगे। अब जाने दीजिए मैडम। मैडम प्लीज, मैडम 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 प्लीज मैडम, थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो हमें खुद ही यहाँ से भेज देंगे। ओके ना? सच बोल रहे हो ना? वो तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ बिल्कुल मैडम। एक बार जबान दे दी तो बस देखती जाइए कैसे अपनी बातों में उलझाकर मैं उन्हें मना लूंगा। चलिए मैडम मेरे साथ। चलिए मैडम। इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है।